प्रदेश में कल 199 विधानसभा क्षेत्रों में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न हुआ और मतदान के दौरान छुटपुट घटनाएं देखने को मिली। देर रात्रि सभी मतदान केंद्रों से जिला मुख्यालयों पर बनाए गए स्ट्रॉन्ग रूम में सभी ईवीएम मशीनों को रखवा दिया गया है, जहां पर त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है और सीआईएसएफ ने वहां मोर्चा संभाला हुआ है। एक ओर जहां भाजपा परिवर्तन की बात कर रही है तो वहीं कांग्रेस अपने काम के बल पर दोबारा रिपीट होने की बात कर रही है। अधिकतर सीटों पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। बहरहाल देखने वाली बात ये होगी कि 3 दिसंबर को जब मतगणना होती है किस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनेगी। जयपुर के गलता पीठ के अंदर ब्रह्मोत्सव का आयोजन किया जाए। ब्रह्मोत्सव के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। आज जो आयोजन किया उसमें महत्वपूर्ण भंडारे का आयोजन किया, जिसमें लाखों की संख्या में जो जयपुरवासी है जो भंडारे में यहाँ पर शिरकत कर रहे हैं और देश विदेश से भी यहाँ पर पर्यटक आ रहे हैं और ब्रह्मोत्सव के अंदर भाग ले रहे हैं। जयपुर के गलता पीठ में भगवान का ब्रह्मोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर भारत की प्रमुख वैष्णव पीठ उत्तर पीठवाधीश्वर स्वामी अवधेशाचार्य महाराज के पावन सानिध्य में मनाए जा रहे कार्तिक एवं ब्रह्मोत्सव में लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान, दर्शन व दान पुण्य किए। गलता पीठ के युवराज स्वामी राघवेंद्र आचार्य ने बताया कि प्रातः सुबह 4 बजे से आगंतुक श्रद्धालुओं के लिए चाय एवं अल्पाहार की व्यवस्था की गई। इसके लिए पश्चात 11 बजे भंडारा प्रसादी आरंभ की गई। ब्रह्मोत्सव के माध्यम से गलता पीठ के अंदर पिछले 7 दिन से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से जयपुर में पर्यटक, देशी विदेशी पर्यटकों की संख्या में भी इजाफा देखा जा रहा है। विधानसभा चुनाव मतदान के बाद आज प्रत्याशी अपनी थकान मिटाते नजर आए। साथ ही हार जीत के गुणाभाग को लेकर भी कार्यकर्ताओं से लगातार सवाल करते रहे। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने इस दौरान कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में रहते हुए घोटाले किए तो वहीं मतदान के दौरान भी फर्जीवाड़ा किया है। कांग्रेस ने फर्जी वोट डालकर लोकतंत्र का मर्डर करने की कोशिश की। जब हमारी सरकार बनेगी तो कांग्रेस के तमाम घोटालों को लेकर इंक्वायरी की जाएगी। वही राठौड़ ने दावा किया कि राजस्थान में इस बार जनता ने बम्पर मतदान किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास के कारण जबरदस्त वोटिंग हुई है और राजस्थान में प्रचंड बहुमत से बीजेपी की सरकार बनेगी। चुनाव की गर्मियां खत्म होते ही जो है गुलाबी नगरी में सर्दी ने दस्तक दी है। कहा जा सकता है कि जो है गुलाबी नगरी में जो हवाएं चली ठंडी ठंडी, उसकी वजह से जो है गुलाबी नगरी जयपुर में जो है लोगों को आज सर्दी का एहसास हुआ है। बताएं तो आपको कि जयपुर के पास के जितने भी इलाके हैं अधिकतर इलाकों में बरसात हुई है और बरसात के बाद में जो जयपुर का मौसम बदला है। आज पूरे दिन सूर्य देवता के जो है दर्शन नहीं हुए। वहीं आगामी समय में मौसम विभाग की ओर से कहना है कि पश्चिमी विक्षोभ जो है एक्टिव होगा। पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने के बाद जो है जयपुर में सर्दी और तेज होगी। वहीं रात का तापमान भी घटेगा और दिन का तापमान भी घटेगा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि 27 नवंबर तक जो है पश्चिमी विक्षोभ रहेगा जयपुर में, जिसकी वजह से जयपुर में बरसात भी होने की संभावना है। लगभग 1 महीने की चुनावी भागम भाग के बाद अब विभिन्न पार्टियों के प्रत्याशी जो कि चुनाव मैदान में भाग्य आजमाने उतरे थे, अब आराम की मुद्रा में आ गए हैं और उन्हें इंतजार है आगामी 3 दिसंबर का, जिस दिन परिणाम सामने आएंगे। समाचार प्लस की टीम ने भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से भाग्य आजमाने उतरे सभी दलों के प्रत्याशियों से जब संपर्क किया तो राष्ट्रीय लोकदल के भरतपुर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी डॉक्टर सुभाष गर्ग क्षेत्र के लोगों से अपने रंजीत नगर आवास पर चर्चा करते हुए नजर आए। बसपा के प्रत्याशी गिरीश चौधरी चुनावी भागम भाग के बाद आराम की मुद्रा में नजर आए। बसपा प्रत्याशी नीमदा गेट स्थित अपने आवास पर समर्थकों से हार जीत का गणित लगाते हुए दिखाई दिए। इसके अलावा भरतपुर सीट से भाजपा के प्रत्याशी विजय बंसल भी आराम की मुद्रा में नजर आए। चुनावी दौड़ धूप के बाद अब उन्होंने राहत की सांस ली है और उन्होंने कहा कि वे अपनी जीत के प्रति पूर्ण रूप से आश्वस्त हैं। भरतपुर व डीग जिले में 7 विधानसभा क्षेत्रों में भाग्य आजमाने उतरे लगभग 73 प्रत्याशियों का मुकद्दर ईवीएम मशीन में कल कैद हो गया था और आगामी 3 दिसंबर को ही पता लगेगा कि कौन कौन मुकद्दर का सिकंदर बनेगा।
एनसीसी की ओर से अपना 75वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। 75वां स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी कड़ी में आज अजमेर के मिलिट्री स्कूल के अंदर एनसीसी के स्थापना दिवस का समापन समारोह आयोजित किया गया। समापन समारोह के उपलक्ष्य में विभिन्न रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें विभिन्न एनसीसी के कैडेट्स द्वारा रंगारंग प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखकर हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया। इसी के साथ इस दौरान शहीदों को भी नमन किया गया। शहीदों को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया गया। इस मौके पर एनसीसी के कैडेट के साथ ही मिलिट्री के कई अधिकारी और कर्मचारी भी उपस्थित रहे। एक तरफ जहां पश्चिमी राजस्थान में मौसम काफी खुशनुमा हो चुका है, हल्की ठंडक आ चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक माहौल एक बार फिर गर्मा चुका है। मतदान समाप्त होने के बाद तमाम राजनीतिक दलों के सदस्य गुना भाग में जुटे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईवीएम भी स्ट्रांग रूम में पहुंच चुकी है। जोधपुर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने जोधपुर वासियों का शुक्रिया अदा किया और कहा कि शांतिपूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद तमाम मतदान केंद्र से ईवीएम पहुंच चुके हैं, जिन्हें स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है। पर्यवेक्षकों और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आज बैठक की गई। अब 3 तारीख की तैयारियों में जिला प्रशासन भी जुट चुका है। 3 तारीख को मतगणना शुरू होगी और जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने कहा है कि दोपहर 2 बजे तक तमाम परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक के विशेषज्ञ अब गुणा भाग में जुट चुके हैं कि जितना प्रतिशत मतदान हुआ वो किसके पक्ष में हुआ है। तो फिलहाल मतगणना की तैयारियां पूरी कर ली गई है और राजनीतिक विशेषज्ञ गुणा भाग में जुट चुके हैं। जोधपुर की 10 विधानसभा सीटों के लिए 82 प्रत्याशी खड़े थे, जिनका भाग्य ईवीएम के साथ स्ट्रांग रूम में कैद हो चुका है। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता ने दावा किया है कि मतगणना के दिन दोपहर 2 बजे तक तमाम परिणाम जारी कर दिए जाएंगे। धार्मिक आस्था का प्रतीक पुष्कर मेला अब परवान पर है। आज ब्रह्म चौदस के अवसर पर हुए शाही स्नान में देश भर से आए संतों ने शाही स्नान किया। स्नान के पश्चात संत पुष्कर परिक्रमा के लिए निकले, जहां पवित्र सरोवर की धार्मिक आस्थाओं के साथ परिक्रमा की गई। संतों के शाही स्नान के बाद पुष्कर मेले में आए देश भर से हजारों श्रद्धालुओं ने श्रद्धा की डुबकी लगाई और अपने पुण्यों का उदय किया। मान्यता है कि आज के दिन ब्रह्मा जी ने सरोवर को स्थापित किया था। देवी देवताओं के स्नान के बाद बचे हुए जल को, पवित्र जल को यहाँ पर लाकर उन्होंने कमंडल से छोड़ा था और इसी के साथ सरोवर की स्थापना हुई थी। आज के इस शाही स्नान में देश भर से आए संतों ने उत्साह के साथ भाग लिया, तो वहीं श्रद्धालुओं ने संतों के दर्शन कर अपने सौभाग्य को प्राप्त किया। संतों ने पवित्र सरोवर की परिक्रमा के बाद ब्रह्मा जी के दर्शन भी किए। जिले के पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांगल खनन जोन में एक बड़ा हादसा हो गया, जहां अवैध खनन करते समय एक पत्थर की खान भरभरा कर ढह गई। मलबे में दबने से एक श्रमिक की मौत हो गई। 5 डंपर व 2 पोकलैंड मशीन मलबे में दब गई। खान ढहने की घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। मलबे में दबे श्रमिकों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। 2 श्रमिकों को सकुशल बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक श्रमिक की मलबे में दबने से जान चली गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक हरियाणा के फिरोजपुर जरका निवासी मुबारक मेव के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए पहाड़ी अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं मलबे में दबने से घायल हुए इरफान व मुश्ताक मेव को पहाड़ी अस्पताल से अलवर रेफर कर दिया गया। पहाड़ी थाना क्षेत्र के नांगल खनन जोन में खनिज विभाग, पुलिस व प्रशासन की मिली भगत के चलते बड़े पैमाने पर अवैध खनन होता है। खनन माफिया खनिज विभाग से मिली भगत कर अवैध खनन कर वन संपदा को हानि पहुंचा रहे हैं। हादसे के बाद पुलिस ने सबका पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। घायलों का उपचार अलवर के अस्पताल में जारी है। इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी खनिज विभाग ने अभी तक अवैध खननकर्ताओं के खिलाफ मामला दर्ज नहीं कराया है, जिससे खनिज विभाग की कार्यशैली पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। आज देश का 75वां संविधान दिवस है, जिसे अंबेडकर सर्किल पर अंबेडकरवादियों ने धूमधाम से मनाया। 26 जनवरी 1950 को देश पर लागू किए गए संविधान का आज 75वां दिवस धूमधाम से मनाया गया। अंबेडकरवादियों ने अजमेर में अंबेडकर सर्किल पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस मौके पर उपस्थित महिलाओं ने संविधान सम्मत रहने की शपथ ली, तो वहीं पुरुष वर्ग की ओर से संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस संगोष्ठी में विभिन्न विभागों में कार्यरत अंबेडकर विचारधाराओं से जुड़े अधिकारी व कर्मचारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के साथ ही मौसम में अचानक परिवर्तन आया है, जिसका असर झालावाड़ जिले के डग क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा है।
कल सुबह से ही मौसम में आए परिवर्तन से दिन भर लोग ठंड से ठिठुरते हुए दिखाई दिए। तेज धूप की जगह आसमान में काले बादलों की घटाएं उमड़ पड़ी। वहीं लोग अपने घरों के अंदर दुबकने को मजबूर हो गए। इस दौरान ठंड से बचने के लिए लोग अलाव व गर्म कपड़ों का भी सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के कारण तापमान में लगातार गिरावट देखी जा रही है, जिसके चलते और ज्यादा ठंड बढ़ने का अनुमान है। खेरली कस्बे के समीपवर्ती गांव खेरली रेल में आज रिश्तों का सरेआम कत्ल हो गया, जहां एक भाई ने दूसरे भाई को मोबाइल चोरी के शक में लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी। मानसिंह जोगी है, जो उसके भाई भी साथ में ही रहते हैं, उनका एक मोबाइल चोरी हो गया था, जिसको लेकर चोरी के शक में आपस में विवाद चल रहा था, जो शनिवार रात्रि तक विवाद चलता रहा। रात्रि में मामला शांत हो गया, लेकिन आज करीब 10 बजे दोनों ही पक्षों में झगड़ा हो गया और झगड़ा इतना खूनी संघर्ष का रूप लेते हुए और लाठी डंडों से मानसिंह जोगी की मौके पर ही हत्या कर दी गई। इस मामले को लेकर जब पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत ही मौके पर पहुंचकर सबको कब्जे में लिया और खेरली अस्पताल पहुंचाया। वहीं मृतक के पुत्र ने बताया कि कुछ रिश्तेदार और महिलाएं भी हत्या में शामिल थी, जिनकी रिपोर्ट खेरली थाना पुलिस को दे दी गई है। इस घटना से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और लोग चर्चा करते रहे कि पैसे के सामने रिश्तों की कोई अहमियत ही नहीं बची, सरेआम रिश्तों का कत्ल हो गया। जैसे ही हत्या की सूचना पुलिस को मिली तो खेरली थाना प्रभारी महावीर प्रसाद में दल बल के गांव खेरली रेल पहुंचे, जहां मृतक के सबको कब्जे में लेकर खेरली अस्पताल में पहुंचाया, जहां मृतक के पुत्र विष्णु कुमार ने अपने पिता मानसिंह की हत्या करने के आरोप में 8 जनों के खिलाफ मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करा के सबको परिजनों को सौंपकर मामले की जाँच शुरू कर दी है। अजमेर के निकट सड़क हादसे में एक बाइक सवार की दर्दनाक मौत हो गई। अजमेर आ रहे कैलाश नाथ की बाइक सामने से आ रही स्कॉर्पियो से टकरा गई। हादसा इतना जबरदस्त हुआ कि बाइक पर सवार कैलाश नाथ की पत्नी का पैर मौके पर ही कट गया और बाइक बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई। हादसे में बाइक सवार कैलाश नाथ की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मोटरसाइकिल पर सवार उसका बच्चा भी गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद सड़क मार्ग पर जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को मोर्चरी पहुंचाया और घायलों को उपचार के लिए जवाहरलाल नेहरू अस्पताल पहुंचाया गया। फिलहाल दोनों वाहनों को पुलिस ने जब्त कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बेलासर गांव में आपसी रंजिश के चलते हुई युवक की हत्या, परिजनों ने हत्यारों को गिरफ्तार करने व जस्सासर थाने को सस्पेंड करने की मांग को लेकर पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी के बाहर लगाया धरना। बीकानेर जिले के जस्सासर थाना क्षेत्र के बेलासर में बीती रात को आपसी रंजिश के चलते एक मारपीट हुई। मारपीट में एक की मौत हो गई तो 2 लोग घायल हो गए। अब तक मिली जानकारी के अनुसार मारपीट में घायल युवक महेंद्र की इलाज के दौरान मौत हो गई। बता दें कि पुरानी रंजिश के चलते यह 2 पक्षों में मारपीट हुई। बता दें कि घटना नोखा तहसील के जस्सासर थाना क्षेत्र की है। पुलिस ने शव को पीबीएम अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं दूसरी और परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और हत्यारों को गिरफ्तार करने और जस्सासर थाने को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि जस्सासर थाना पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन परिजन अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार करने व थाने को सस्पेंड करने की मांग कर रहे हैं। वायुमंडल के ऊपरी स्तरों में एक पश्चिमी विभव के सक्रिय मानसून को देखते हुए जालौर जिले के कई क्षेत्र व कई हिस्सों में लगातार अल सवेरे से बादलों ने डेरा डाला हुआ था। ज्यों समय बीतते गया ज्यों बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। कई क्षेत्रों में तो भारी ओलावृष्टि हुई है और कई क्षेत्रों में बूंदाबांदी सुबह से अब तक जारी है, लेकिन कई किसानों की चिंता बढ़ चुकी है। तो कई क्षेत्र व शहर व ग्रामीणों में भी देखा जा रहा है ठिठुरन की वजह से कई लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। कई ग्रामीण क्षेत्र में देखा जाए तो उन्हीं वस्त्रों के साथ लोग निपट कर अपने काम के लिए जा रहे हैं और घर के बाहर अपना कार्य कर रहे हैं। वही जिले भर में लगातार सुबह से बारिश का दौर भी जारी है। कई क्षेत्रों में भारी ओलावृष्टि हुई है और 3 से 4 mm बारिश भी हुआ है, जिसको देखते हुए जनजीवन पूरी तरह से अस्त हो चुका है। करौली जिले की चारों विधानसभा सीटों पर कल शांतिपूर्ण मतदान संपन्न हुआ। करीब 1 माह से अपनी फील्ड में चक्कर लगा रहे नेताजी भी घर पर सुस्ताते हुए नजर आए।
कोई प्रत्याशी किसी दुखद घटना में सांत्वना देते हुआ नजर आया तो कोई प्रत्याशी घर पर अपनी जीत का आकलन करता हुआ नजर आया। दरअसल शनिवार को विधानसभा चुनाव 2023 के मतदान के बाद और करीब एक माह से फील्ड में व्यस्त नेताजी अपने घरों पर आराम करने के साथ अपने परिवार के साथ समय बिताते हुए नजर आए। करौली विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी दर्शन सिंह गुर्जर अपने निवास पर पोती के साथ खेलते हुए नजर आए। साथ ही भाजपा नेता सतवीर सिंह चंदीला के साथ वोटिंग का फीडबैक लेते हुए नजर आए। कांग्रेस प्रत्याशी लाखन सिंह मीणा अपने करौली स्थित आवास पर सुस्ताने के साथ ही अपनी समर्थकों से क्षेत्र में कल हुए मतदान के बारे में जानकारी लेते हुए नजर आए। शांतिपूर्ण मतदान समाप्त होने के बाद पुलिस प्रशासन और प्रत्याशियों ने मतदाताओं का आभार जताया है। प्रत्याशियों ने भारी रिकॉर्ड मतदान के बाद अपने मतदाताओं को साधुवाद भी दिया है। जैसा कि प्रदेश भर में कल 25 दिसंबर को सभी जगह मतदान प्रक्रिया जारी रही और मतदान के दौरान एक बीएसएफ के जीडी जवान की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि आज उसका जैसा कि पोस्टमार्टम कराया था, पोस्टमार्टम के बाद उस रिपोर्ट सामने आई है और हार्ट अटैक के कारण उसकी मौत होना बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर उसके पार्थिव देह को जो मैनपुरी का जो वहाँ रहने वाला जो बताया जा रहा है उसके पार्थिव देह को यहाँ से रवाना कर दिया है। राजकीय सम्मान के साथ जो जीडी बीएसएफ का जवान था, एसडीएम क्यूआरटी में उसकी ड्यूटी थी और अचानक दिल का दौरा पड़ जाने के कारण उसकी मौत हुई। उसके शव को आज उसके गृहस्थल पहुंचा दिया गया है। कल विधानसभा चुनावों के लिए मतदान के बाद प्रत्याशियों का भाग्य ईवीएम में कैद हुआ और आज अगले दिन राजसमंद विधानसभा के तीनों प्रत्याशी अलग अलग दिनचर्या में व्यस्त नजर आए। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान की अग्नि परीक्षा से गुजरे प्रत्याशी आज दूसरे दिन रिलैक्स मूड में नजर आए। राजसमंद से भाजपा प्रत्याशी दीप्ति माहेश्वरी सुबह अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी चर्चा में व्यस्त रही और दोपहर बाद उदयपुर जाकर अपने परिवार से मिलने का कार्यक्रम बनाया। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी नारायण सिंह भाटी ने सुबह अपने परिवार के साथ समय बिताकर दोपहर में सोफिट रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर कार्यकर्ताओं से रूबरू होकर फीडबैक लिया। इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश बड़ाला थकान को दरकिनार कर बूथ वाइज कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी समीक्षा में जुटे रहे। 3 दिसंबर को होने वाली विधानसभा चुनावों की मतगणना को लेकर सभी प्रत्याशियों की नींदें उड़ी हुई है, लेकिन कहीं न कहीं वे इन दिनों में अपने आप को कार्यकर्ताओं के बीच व्यस्त रखे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे आज बांसवाड़ा पहुंची। उन्होंने बांसवाड़ा के अंदर मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में जाकर दर्शन किए। उन्होंने वहां पूजा अर्चना की। मैं आपको बताना चाहूँगा, वहाँ विशेष पूजा अर्चना की। मतदान जब हो गया और मतदान के अगले दिन वह यहाँ बांसवाड़ा के त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में माता जी के चरणों में दरबार में धूप लगाया। वह माँ से आशीर्वाद लेने के लिए आई। प्रदेश की खुशहाली व राजस्थान में सरकार भाजपा की बने, उसके लिए उन्होंने विशेष पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बांसवाड़ा विधानसभा के 5 प्रत्याशियों को बुलाया था और जिसमें से 4 प्रत्याशी पहुंचे और 1 प्रत्याशी नहीं पहुंच पाए थे, जो कृष्णा कटारा। लेकिन उन्होंने 4 प्रत्याशियों के साथ में बैठकर पूजा अर्चना की और फीडबैक लिया। मैं आपको बताना चाहूँगा, उनके साथ में श्रीचंद कपरानी भी मौजूद रहे। हालांकि वो कार्यकर्ताओं से मिलना चाहती थी, लेकिन यहाँ मौसम अचानक परिवर्तन हुआ और पानी आ गया। उसकी वजह से उन्होंने जैसे ही पानी की सूचना जैसे पता चली और पानी लगा तो वह हेलीकॉप्टर से रवाना हो गई। रविवार को मौसम में परिवर्तन हुआ था। सुबह से काले बादल छाए हुए थे। दोपहर के बाद में रिमझिम बरसात का दौर जारी हुआ। करीबन आधा घंटे तक बारिश का दौर जारी रहा, लेकिन थोड़ी देर के लिए बरसात रुका। लेकिन शाम होते एक बार फिर अब बरसात शुरू हो चुकी है। बरसात होने के कारण ठंडी का एहसास अब लोगों को देखने को मिल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा, आज सुबह से ही मौसम में परिवर्तन हुआ है, जिसको लेकर पूरे पाली जिले में रिमझिम बरसात का दौर जारी है। आपको मैं बताना चाहूँगा कि बरसात होने के बाद ठंडी का एहसास तेजी से बढ़ा है और गेहूं की फसल, सरसों की फसल हो या चने की फसल के लिए ये बरसात लाभदायक हो सकती है। लेकिन अब बरसात होने के बाद अब ठंडी का एहसास होने से लोग गर्म कपड़ों का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और अलाव का सहारा लेते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। ठंडी का असर तेजी से बढ़ता हुआ और तेज हवाओं के साथ बरसात का दौर जारी है। बालोतरा जिले के पचवदरा क्षेत्र में स्थित श्री सांबरा आशापुरा माता मंदिर देवल ट्रस्ट पचवदरा साल्ट में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव में समूचे संभाग भर से श्रद्धालु उमड़े।
श्रद्धालुओं ने माता के देवल में धूप लगाकर अमन चैन की कामनाएं की। बालोतरा जिले के पचपदरा क्षेत्र में स्थित प्रसिद्ध श्री सांबरा आशापुरा मंदिर ट्रस्ट देवल पचपदरा साल्ट में आज अन्नकूट महोत्सव का आयोजन हुआ। अन्नकूट महोत्सव में समूचे संभाग भर से श्रद्धालु उमड़े। श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धोख लगाकर जीवन में अमन चैन की कामनाएं की। ट्रस्ट प्रचार मंत्री नीरज सिसोदिया ने बताया कि कार्तिक चतुर्दशी पर अन्नकूट के मेले में समूचे संभाग से बड़ी तादाद में श्रद्धालु आए। मां आरती के बाद 56 भोग के अन्नकूट का भोग लगाया गया। इस दौरान मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष विजय सिंह राठौड़, खारवाल समाज अध्यक्ष कमलेश जापानी सहित बड़ी तादाद में गणमान्य नागरिक और श्रद्धालु मौजूद रहे। पचपदरा साल्ट में स्थित श्री सांबरा आशापुरा माता मंदिर देवल ट्रस्ट की ओर से आयोजित अन्नकूट महोत्सव में अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। नीमका थाना के श्रीमाधोपुर विधानसभा में चोरों ने बाइक शोरूम में चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम का शटर तोड़कर व मेन गेट का शीशा तोड़कर एक बाइक व नकदी चोरी करके फरार हो गए। श्रीमाधोपुर कस्बे के मानपुरिया फाटक के पास बाइक शोरूम में अज्ञात चोरों ने देर रात को शोरूम का मुख्य शटर और शीशा तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शोरूम के मालिक अमित गिनोड़िया ने बताया कि सुबह मॉर्निंग वॉक पर निकले कुछ लोगों ने फोन पर सूचना दी कि शोरूम का शटर टूटा हुआ है, जिस पर आकर संभालने पर पता चला कि शोरूम का मेन शटर टूटा और एक ग्लास गेट टूटा हुआ है। शोरूम को संभालने के बाद पता चला कि एक बाइक व कुछ नकदी भी पार की हुई है। जब सुबह कुछ लोग मॉर्निंग वॉक पे निकले हुए थे तब दुकान का शटर टूटा हुआ दिखा तो इसकी सूचना दुकान मालिक को दी। दुकान मालिक ने ये मौके पर पहुंचकर इसकी घटनाक्रम की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंचकर पूरी घटनाक्रम की जायजा मुआवजा लिया। सिरोही जिले में रविवार को एकाएक मौसम में बदलाव देखा गया। कल सुबह से ही घने काले बादल के साथ बारिश का दौर जारी है। देर शाम को माउंट आबू और अबरूड में भारी वर्षा का दौर देखा गया, जिसके चलते सड़कों पर जल भराव की स्थिति बन गई है। पश्चिमी विक्षोभ के चलते सिरोही जिले में भी इसका असर देखने को मिला। रविवार को सुबह से ही जिले भर में काले बादल छाए हुए हैं। अबरूड, माउंट आबू, सुरगंज, पिंडवाड़ा, रेवदर, मंडार सहित जिले के जिला मुख्यालय पर लगातार हल्की बूंदाबांदी व कहीं तेज बारिश का दौर देखने को मिला। देर शाम को माउंट आबू, सुरगंज व अबरूड में भारी तेज बारिश हुई, जिसके चलते सड़कों पर पानी बहने लगा। सड़कों पर पानी भर जाने से वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। उधर माउंट आबू में वीकेंड के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं, वह भी इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। बारिश के बाद किसानों को इस बारिश से फायदा होता नजर आ रहा है। किसानों की बोई हुई चने, अरंडी व रायडे की फसल को फायदा होने का अनुमान है। सुबह से हो रही बारिश के बाद प्रदेश के एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू का मौसम खुशनुमा हो गया है। वीकेंड पर माउंट आबू पहुंचे पर्यटक इस मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं तापमान में भी गिरावट दर्ज करने को मिली है। विधानसभा चुनाव के मतदान के बाद प्रत्याशियों ने लिया आराम, कार्यकर्ताओं से लिया फीडबैक, जताया जीत का विश्वास। चूरू जिले में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान के बाद रविवार को सभी प्रत्याशियों ने अपनी थकान उतारी और अपने कार्यकर्ताओं के साथ शहरी और ग्रामीण मतदाताओं का फीडबैक लिया। जिले भर के प्रत्याशी अपने कार्यालय में बैठे और कार्यकर्ताओं के साथ बैठकर उन्होंने रायशुमारी की। चूरू जिला मुख्यालय पर भाजपा के प्रत्याशी हरलाल सारण ने अपने कार्यालय में गांव, देहात और शहर के सभी कार्यकर्ताओं से बूथ वाइज लिस्ट ली और लिस्ट के मुताबिक उन्होंने अपना आकलन किया और जीत की दावेदारी जताई। इसी प्रकार कांग्रेस के प्रत्याशी रफीक मंडेले ने भी अपने कार्यालय में प्रत्याशियों और ग्रामीण क्षेत्र से आए पंच, सरपंच तथा अन्य लोगों से मुलाकात कर उनसे बूथ वाइज डिटेल मांगी। उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से वोटिंग हुई है उसके अनुसार वो अपनी जीत निश्चित रूप से दर्ज करवाएंगे। आपको बता दें, चूरू जिले में विधानसभा चुनाव में इस बार वोटिंग का प्रतिशत शानदार रहा है और आने वाली 3 दिसंबर ही अब बताएगी कि किसके सिर पर ताज सजेगा। आज पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का अरनोद उपखंड के गौतमेश्वर में एक दिवसीय दौरा रहा, जहां पर वो पहुंची और पूजा गौतमेश्वर महादेव में पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया आज गौतमेश्वर पहुंची और उन्होंने यहां पहुंचकर भगवान मंगलेश्वर एवं गौतमेश्वर महादेव की पूजा अर्चना कर क्षेत्र की सुख समृद्धि और खुशहाली की मंगल कामना की। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया अपने निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सवेरे क्षेत्र में पहुंची और प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गौतमेश्वर महादेव में पूजा अर्चना की। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया का
पूर्व में भी दौरा हुआ था, जिस दरमियान अन्य सभाओं में जाने के लिए व सभा में शामिल होने के लिए गौतमेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए नहीं रुक पाई थी। इसलिए आज उन्होंने दर्शन के साथ साथ भगवान से प्रार्थना की कि क्षेत्र में खुशहाली हो। उदयपुर जिले के जाडौल विधानसभा के पलासिया थाना अंतर्गत सोम गांव में बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पत्थरों से पीट कर हत्या कर दी गई। कल चुनाव के बाद कार्यकर्ता कांतिलाल अपने घर गया। खाना खाने के बाद वो अपने भाई के घर पहुंचा। उसके बाद अगले दिन सुबह भाई के घर से 200 मीटर दूर कांतिलाल की लाश मिली है। लाश पर पत्थरों से चोट के निशान भी है। सबसे पहले मृतक की लाश को उसके बेटे ने देखा, जिसके बाद उसने चाचा को सूचना दी। सूचना पर पलासिया थाना पुलिस मौके पर पहुंची है, तो वहीं जाडौल डीएसपी राजेश विद्यार्थी भी मौके पर पहुंचे। इधर बीजेपी कार्यकर्ता की मौत की सूचना के बाद में विधायक बाबूलाल खराड़ी और कुछ कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे। वहीं बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, लेकिन यह घटना बेहद दुखद है, पुलिस में निष्पक्ष जाँच करे। शाहबाद किशनगंज विधानसभा क्षेत्र में पानी की किल्लत यूं तो मई जून के महीने में शुरू होती थी, लेकिन इस बार लोगों के नवंबर माह में ही हलक सूखने का सिलसिला जारी हो चुका है। वहीं आपको बता दें कि शहरी क्षेत्र में लगे हेडपंप नलकूप जवाब देने लगे हैं। इनमें पानी का स्तर भी घटने लगा है। कई स्थानों पर नलकूप ट्यूबवेल खराब पड़े हुए हैं, तो कई हवा फेंकने लगे हैं। इसके चलते क्षेत्र में पानी की समस्या लोगों के लिए मुसीबत का कारण बनती जा रही है। लोग दिन रात पानी की किल्लत से जूझते नजर आ रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि जो हालात गर्मियों में देखने को मिलते थे, ऐसे हालात अब सर्दी के मौसम में लोगों को देखने मिल रहे हैं। वहीं प्रशासनिक अधिकारी इस मामले को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। इसके चलते लोगों को काफ़ी परेशानियों से जूझना पड़ रहा है। वहीं आपको बता दें कि क्षेत्र में खराब पड़े नलकूपों को दुरुस्त करवाने की मांग की है। वहीं टंकियों में पानी भरने की टैंकरों से मांग की है, ताकि क्षेत्र के लोगों को समय पर पानी की सुविधा मिल सके। वहीं उल्लेखनीय बात यह है कि सर्दी के मौसम में पानी की समस्या इतनी सताने लगी है, तो गर्मियों में हालात कितने भयावह हो सकते हैं।